हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम स्लोगन्स के साथ प्रभावशाली तरीके से लिखेंगे जिससे कि आपको फुल मार्क्स बनने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्लोगन के साथ। हमारा स्लोगन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देश को प्रगति का दिया इनाम, चाचा नेहरू तुम्हें प्रणाम। इस तरीके से एक स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम नेहरू जी के बारे में 4-5 पंक्तियां परिचय की लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू वह नाम है जिससे हर भारतीय वाकिफ है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच काफ़ी मशहूर थे। प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। चूंकि वह बच्चों से इतना प्यार करते थे, इसीलिए सरकार ने उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे। वे देश के प्रति अगाध प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। इस तरीके से प्रस्तावना की 4-5 पंक्तियां लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे प्रारंभिक जीवन, जिसमें हम नेहरू जी के प्रारंभिक जीवन यानी कि उनके जन्म, शिक्षा और उनकी जॉब के बारे में बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक बहुत अच्छे वकील थे। उनके पिता बहुत अमीर थे, जिसके कारण नेहरू को सबसे अच्छी शिक्षा मिली। आगे हम लिखेंगे, कम उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया था। उन्होंने इंग्लैंड के 2 विश्वविद्यालयों हैरो और कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। उन्होंने वर्ष 1910 में अपनी डिग्री पूरी की। चूंकि नेहरू अपनी पढ़ाई में एक औसत व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें कानून में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। राजनीति में उनकी रुचि थी। हालांकि बाद में वे वकील बने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की। 24 साल की उम्र में उन्होंने कमला देवी से शादी कर ली। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम इंदिरा रखा गया। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एक नेता के रूप में। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे एक नेता, राजनीतिज्ञ और लेखक भी थे। उन्होंने हमेशा भारत को एक सफल देश बनाने के लिए और देश की भलाई के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने आराम हराम है का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू शांति प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया, जिसके चलते उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। उन्हें अपने देश से प्रेम था, जिसके कारण उन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वे कई बार जेल भी गए। हालांकि देश के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ। उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को अपनी स्वतंत्रता मिली। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों के कारण उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू। नेहरू आधुनिक सोच के व्यक्ति थे। वह हमेशा भारत को एक अधिक आधुनिक और सभ्य देश बनाना चाहते थे। गांधी और नेहरू की सोच में अंतर था। सभ्यता के प्रति गांधी और नेहरू के दृष्टिकोण अलग अलग थे। जबकि गांधी एक प्राचीन भारत चाहते थे, नेहरू आधुनिक भारत के थे। नेहरू ने अत्यधिक दबावों के साथ वैज्ञानिक और आधुनिक प्रयासों में देश का नेतृत्व किया। आगे हम लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने प्राचीन हिंदू संस्कृति को बदल दिया। इससे हिंदू विधवाओं की बहुत मदद हुई। इस बदलाव ने महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार दिया था, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार। यद्यपि नेहरू एक महान प्रधानमंत्री थे, किंतु एक समस्या ने उन्हें बहुत परेशान किया। कश्मीर क्षेत्र, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने दावा किया था। उन्होंने कई बार विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही।
नेक्स्ट हेडिंग है देश के लिए उनका योगदान। एक प्रधानमंत्री होने की दृष्टि से उनका योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने शैक्षिक, तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों का एक नेटवर्क बनाया। सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक उनके द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की एक श्रृंखला की स्थापना है। उन्होंने बड़ी औद्योगिक, कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं की विरासत छोड़ी। इस्पात संयंत्रों की स्थापना, बांधों के निर्माण और बिजली संयंत्रों की स्थापना जैसी परियोजनाओं ने भारत को तकनीकी और बुनियादी विकास के पथ पर अग्रसर किया। इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाने लगा। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने देश और दुनिया पर बहुत प्रभाव डाला। देन हम लिखेंगे उपसंहार। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हो गया। वे योजना और विकास की समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ गए। बच्चों के बीच पसंदीदा और चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय होने के कारण उनका जन्मदिन भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से यह निबंध लिखने के बाद हम लास्ट में 2 पंक्तियां फिर से नेहरू जी के सम्मान में लिखेंगे। भारत माता के राज दुलारे, चाचा नेहरू थे सबके प्यारे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस निबंध को हमारी वेबसाइट www.shandarstudy.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं और वहां पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।